साधना के पथों में आगे बढ़ने के लिए हमारे नियमों से ज्यादा हमें उन मंत्रों की आवश्यकता होती है जो मंत्र हमें ध्यान के लिए प्रेरित कर दें, जो हमें ध्यान के लिए आकर्षित कर दें, जो हमारे ध्यान में आने वाली विपदाओं का कहीं मुकाबला कर लें। ये विपदाएं केवल आपके मन की नहीं है, ये हमारे द्वंद्वों की भी है, ये ऐसी ऊर्जाओं की भी है, नकारात्मक ताकतों की भी है जो हमें ध्यानिस्थ नहीं होना चाहते। क्योंकि जब एक व्यक्ति ध्यान में होता है तो वो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने की क्षमता रखता है। अगर एक व्यक्ति ध्यान में होता है तो न जाने लाखों लाखों योनियों को वो तार देता है, कहीं उनके जीवन में कल्याण का मार्ग रख देता है। एक व्यक्ति का ध्यान में होना, एक व्यक्ति का परम समाधि की अवस्था में होना, साधना के चरम पथों पर होना, यानी कि करोड़ों लोगों के भाग्य के परिवर्तन का वो निष्ठावान व्यक्ति बन जाता है। इसीलिए इतने सारे वर्षों से इस देश में ध्यान सिखाया जा रहा है। उस ध्यान को सिखाने के बावजूद भी इस राष्ट्र में मुझे ध्यानमयी माहौल दिखाई नहीं देता। जब लोग रस्तों पर चलते हैं, अगर इस राष्ट्र ने ध्यान को सीखा ही होता तो हमारे रस्तों पर चलने की ये प्रक्रिया नहीं होती, ये हॉर्न नहीं बज रहे होते। अगर हम ध्यान में होते और ध्यानमयी होते, अगर करोड़ों लोगों में हजारों के पास भी ध्यान होता, तो मुझे लगता है कि हमारी जो आज की व्यवस्था है उस व्यवस्था में बहुत कुछ बदलाव हो रहा होता। अगर हम ध्यान में होते तो संभवतः हम अपने राष्ट्र के प्रति भी ध्यान में होते। अगर हम ध्यान में होते तो हम अपने आगे पीछे होने वाले लोगों के प्रति ध्यान में भी होते। और ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि हमने ध्यान के बड़े बड़े कार्यक्रम अटेंड किए, लेकिन कार्यक्रम को अटेंड करने के बाद जब ये हवाई जहाज की यात्रा करते हैं तो संभवतः कभी अपने पीछे चलने वाले व्यक्ति को नहीं देखते। अनुशासन नहीं होता। मुझे लगता है हमने ध्यान को ध्यान की विद्याओं से ग्रहित नहीं किया है। हमने ध्यान को ध्यान के आकर्षण से ग्रहित नहीं किया है। हमने ध्यान में होना यह समझ लिया है कि हम लगातार अपने आप को कहते रहें कि हम विचार में न हो और हमारा ध्यान हो गया। हमने कहीं सोती हुई अवस्था को ध्यान में कर लिया है। हमने सोचा कि हम सांस को 50 बार अंदर और बाहर छोड़ेंगे और उसके कारण जो शरीर में लेथार्जी पैदा होगी वो ध्यान है। जी नहीं, ध्यान तो वो है जिसकी बात कहीं श्री ज्ञान संबंध श्रोतम में होती है, हृदय बोधन श्रोतम में होती है। ध्यान वो अवस्था है जिस ध्यान की अवस्था में केवल हम अपने आप से नहीं, इस पूरे ब्रह्मांड के जीवों से परिचित हो जाते हैं, जहां हम कीड़े मकोड़ों के साथ भी एक संबंध स्थापित कर लेते हैं, जहां वृक्ष केवल वृक्ष नहीं होता, वो जीवन होता है, जहां केवल एक पहाड़ पहाड़ नहीं होता, वो जीवन की दशा होती है। कहीं पहाड़ वो पर्वत मालाएं कहीं हमको पिता के रूप में दिखाई देती हैं। ध्यान वो अनुभव है जहां संबंध निर्मित होते हैं। और अगर आप भी साधना के पथों पर ध्यान में जाना चाहते हैं तो इन दो मंत्रों का पठन अवश्य शुरू करें, जिसे श्री ज्ञान संबंधम श्रोतम कहते हैं और एक हृदय बोधन श्रोतम है।